बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हम दो डिफरेंट डीएनएस को मिलाते हैं, यानी किसी ख़ास काम के लिए, किसी प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, डीएनए सेगमेंट्स को डिफरेंट यानी सोर्सेस से लेके उनको ज्वाइन कर देते हैं। एक इसमें इन वीवो यानी डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग सेल्स के अंदर यानी हम सिंथेसिस करते हैं जीन्स की, जो कॉपीज़ बनाते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो ये लिविंग सेल्स के अंदर अगर हम ये कॉपीज़ बनाएं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये इन वीवो कहलाता है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको अलग करेंगे, फिर तीसरा उसके लिए हमें एक वेक्टर चाहिए, उसमें फिर उसको पुट करेंगे या कैरियर। और फिर जब वो होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसके लिए जो लाजमी चीज़ें चाहिए वो एक तो जीन चाहिए। तो पहले जीन की सिलेक्शन होगी, फिर उस जीन को काटने के लिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए जिनका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजेज है। तीसरा हमें चाहिए जी मॉलिक्यूलर कैरियर, जो किसी होस्ट के अंदर होगा, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जो प्लाज्मिड वो एज अ वेक्टर या कैरियर काम करेगा। फिर उनको मिलाने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, और फिर पांचवें स्टेप पे एक्सप्रेशन सिस्टम में वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के तीन तरीके हैं। एक है इन विट्रो। इन विट्रो ये होता है किसी लिविंग सेल के आउटसाइड, जब हम यानी सिंथेसाइज़र मशीन के ज़रिए डीएनए की कॉपीज़ बनाएं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो ग्लासवेयर में बनाएं या आउटसाइड लिविंग सेल, एक तो आर्टिफिशियली हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैसेंजर आरएनए के ज़रिए, यानी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है जो रेट्रोवायरस में होता है, इसके ज़रिए डीएनए बनाते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। तीसरा तरीका ये है कि हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजेस के ज़रिए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करते हैं क्रोमोसोमल डीएनए से। तो इन तीन तरीक़ों के ज़रिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं जी, ऑब्टेन करते हैं। अब हम बात करें जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम ये होता है कि जो डीएनए है, वायरल डीएनए, उसको ख़ास साइट से उसको ब्रेक करते हैं और इनको यूज़ किया जाता है यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए, ताकि ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो। काम इनका ये है कि बैक्टीरियल सेल को ये वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। होस्ट डिफेंस सिस्टम में इनका काम है। का नाम इसी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पड़ा, क्योंकि ये जो बाहर से आने वाला वायरस है उसके डीएनए को डाइजेस्ट करके उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजेस। में एक सवाल है कि ये अपने डीएनए को क्यों नहीं क्लीव करते, क्यों नहीं ब्रेक करते? क्योंकि बैक्टीरिया अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ से काटता है वहाँ ये एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है उन न्यूक्लियोटाइड्स में, और इन मिथाइल ग्रुप्स की वजह से वो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ब्लॉक हो जाता है और प्रोटेक्ट होता है अपना डीएनए क्लीव होने से, यानी इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाजिस से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बैक्टीरियल एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने डीएनए को ब्रेक होने से बचाते हैं।
जबकि वायरल डीएनए को ये रिकग्नाइज भी करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट से और ब्रेक भी करते हैं, और वहाँ पे अनमिथाइलेटेड होते हैं, इस वजह से ये ब्रेक करते हैं। पहली दफ़ा 1970 में एच.ओ. स्मिथ नामी साइंटिस्ट ने इनको आइसोलेट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस को, और इनका नाम जो है ना इनके जीनस या स्पीशी की वजह से दिया जाता है जो इनमें पाया जाता है। तो इनके नाम देखें तो आप देखें ये जो E-CoR1 है, यानी ये एस्चेरिचिया कोलाई है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है इसका नाम। ये एस्चेरिचिया कोलाई से आइसोलेट किया गया हिंद 2 हिंद 3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से, और जल जिंथोनोमास हेलिकोला से। तो ये इनके स्पीशीज़ के नाम से इनका नाम पड़ता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियासिस का। अब मज़ीद इसमें अगर हम देखें तो इनकी ख़ास बात ये होती है स्टूडेंट्स कि इनमें जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो इनको हेल्प करता है, यानी ब्रेक करने में किसी भी ख़ास सीक्वेंस से डीएनए को। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस असल में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं ये 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, और ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, मींस एक तरतीब से और रिवर्स ऑर्डर में, यानी ये अपने कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं तो ये उसके, या भी जैसे यहाँ GAATTC है तो बिल्कुल इसी के रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो वहीं सेम। जैसे अगर हम यहाँ मैडम अगर ऊपर सीक्वेंस होता तो उसको उल्टा भी लिखेंगे तो वहीं पढ़ेंगे, तो वहीं सीक्वेंस को हम कहते हैं जी, यानी रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में भी उसको सही पढ़ेंगे। एंड्रोनिक सीक्वेंस की एक खसूसियत तो ये हो गई स्टूडेंट्स कि इसमें 6 बेस पेयर है, 8 या 4। यहाँ बुक में जो एग्जांपल दी है इसमें 6 बेस पेयर्स हैं। अभी जैसे GAATTC तो ये 6 बेस पेयर्स हो गए, तो पहले कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा ये कह रहे हैं इन विच न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज सिमेट्रिकली। फिर इसमें ये सिमेट्रिकली मीन्स हमेशा ये 5 डैश इंड से 3 डैश इंड की में क्या होंगे, अरेंज होंगे, ये सिमेट्री कहलाती है इनकी। और रिवर्स ऑर्डर होगा, यहाँ अभी जैसे GAA है TTC तो यहाँ CTTAAG, यानी ये रिवर्स ऑर्डर है। तो ये दूसरा भी हो गया, यानी दूसरा इसका जो ये एक, क्योंकि डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, ऊपर जो बेस पेयर है नीचे भी बेस पेयर है, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसी को हम कहते हैं जी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहाँ ये 5 डैश टू 3 डैश इन सिमेट्री है, हमेशा इनकी इस तरह से अरेंज होंगे, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में होंगे एक दूसरे स्ट्रैंड के, यानी ऊपर G है तो नीचे C है, ऊपर A है तो नीचे T, नीचे T है तो ऊपर A, इस तरह से, यानी ये रिवर्स ऑर्डर होगा। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में या तो ये स्टेगर्ड या ब्लंट कट होता है।
इस तरह के 2 कट पाए जाते हैं। तो ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो स्टिकी इंड्स 5 डैश इंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड यानी इको R1 या स्टिकी इंड्स प्रोड्यूस होते हैं 3 डैश इंड पे बोथ स्ट्रैंड्स के। ठीक है जी। अच्छा, और जबकि ब्लंट कट यानी इनमें स्टिकी इंड्स नहीं होते, ये प्रोड्यूस होते हैं बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हेल टारगेट साइट्स फॉर क्लीविंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन इंडिकेटेड बाई ग्रीन। तो ग्रीन ट्रायंगल से यहाँ शो किया गया है, इसको हम ब्लंट कट कहते हैं और ये स्ट्रेट फॉर्म में कट करते हैं और यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइजिस हेल यूज़ होता है। हेल मीन्स हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हमेशा स्टिकी इंड्स 5 डैश इंड पे बनते हैं, ये आपने याद रखना है। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा।